किसी भी देश को ऐसे एक्सप्रेसवे पर गर्व हो सकता है। ऐसा एक्सप्रेसवे जिस पर गाड़ियां तो फर्राटा भरेंगी ही, आपात स्थिति में लड़ाकू विमान भी उतर सकेंगे, उड़ान भर सकेंगे, यानी हवाई पट्टी की सुविधाओं से युक्त एक शानदार एक्सप्रेसवे। लेकिन यूपी में चुनाव करीब है। जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सबको नाज होना चाहिए था, उस पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव इसे समाजवादी पार्टी की देन बताकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। जहाँ तक सवाल पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे का है, इसका भी नाम बदला गया। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादी पार्टी की सरकार का विजन था, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काम था जो शहरों को जोड़ता, गांव को जोड़ता। पूर्वांचल जो हमारा गरीब इलाका है, जो रोजगार के अभाव में नौजवानों को बाहर जाना पड़ता, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से न केवल अर्थव्यवस्था बढ़ती बल्कि नौकरी और रोजगार के भी नए अवसर आते। आधा अधूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है और जो काम समाजवादी पार्टी 4.5 साल पहले कर चुकी, उसी काम को आज सरकार कर रही है। इनके पास कोई नया काम भी नहीं है दिखाने को जनता के लिए। अमित शाह ने कल जैम बोला, आपने जैम की नई डेफिनेशन दे दी। उनका जैम है नफरत भरा, उनका जैम है लोगों को दूरियां बढ़ाने का। उधर यूपी के सीएम का दावा है कि पीएम मोदी से पहले किसी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की सुध ही नहीं ली। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से उपेक्षित था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में विकास, रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से आगे बढ़ रहा है। यूपी में पूर्वांचल की अहमियत काफी है। यहाँ विधानसभा की 164 सीटें दांव पर हैं। यही वजह है कि हर पार्टी के दिग्गज बार बार पूर्वांचल में डेरा डाल रहे हैं। बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर जो गढ़ है योगी आदित्यनाथ का, तो यकीनन इस वजह से बीजेपी का ज्यादा फोकस पूर्वांचल पर है। और 2014 हम ले लें लोकसभा, 2017 विधानसभा ले लें या 2019 लोकसभा ले लें, तीनों ही समय में बीजेपी ने बाकी तमाम पार्टियों को बहुत पीछे ढकेलते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन पूर्वांचल के इलाके में किया। यही वजह कि उसको अभी 2022 में भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि 164 सीटें विधानसभा के इसी पूरे की पूरे इलाके से आती हैं और उन सीटों को गंवाना नहीं चाहती। वो चाहती है 2017 जैसा ही प्रदर्शन करे। पूर्वांचल के वोटरों का मिजाज हर चुनाव में बदलता रहा है। हालांकि 2017 में पूर्वांचल बीजेपी का मजबूत गढ़ बनकर उभरा। पिछले चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल की 164 में से 115 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ 17 सीटों पर ही सिमट गई। पूर्वांचल में बीएसपी को 14 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। वहीं इससे पहले 2012 के चुनाव में पूर्वांचल ने समाजवादी पार्टी को बम्पर जीत दिलाई थी। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल की 102 सीटें जीती थीं। यही वजह है कि बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी ने भी पूर्वांचल में पूरी ताकत झोंक दी है और कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टकराव का केंद्र बन सकता है।